नमस्कार, मैं नेहा न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स राइजिंग 100 सिटीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के पार्टनर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएट पार्टनर हैं हर घर जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम को हमने उत्तर प्रदेश के विकास, संस्कृति और उपलब्धियों को समर्पित किया है। इस सेशन में चर्चा होगी गाजियाबाद के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा के बारे में। इन जरूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए गाजियाबाद। बहुत कम उम्र में बहुत सारे काम आपने सड़क पे किए हैं, लोगों के बीच किए हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि गाजियाबाद शहर कितना बदला है। देखिए, गाजियाबाद शहर एक समय केवल 4 गेटों के अंदर था जी। आज गाजियाबाद शहर का बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। पहले दिल्ली से लोग गाजियाबाद आते हुए डरते थे। एक समय ऐसा था कि 3-4 घंटे दिल्ली से गाजियाबाद आने में लग जाते थे, लेकिन तब से नेशनल हाईवे बना है NH 9, तब से 15-20 मिनट में हम सब लोग गाजियाबाद आ जाते हैं। एक उपलब्धि हुई है गाजियाबाद में। गाजियाबाद के अंदर मेट्रो आ गया है, गाजियाबाद के अंदर हवाई अड्डा बना है, गाजियाबाद के अंदर पेरिफेरल हाईवे बना है, रैपिड आई है। एक बहुत बड़ा विकास गाजियाबाद के अंदर, इंडस्ट्रीज लगी हैं। एक बड़ा विकास गाजियाबाद शहर के अंदर हुआ है। और आज 4 गेटों के अंदर जो गाजियाबाद था, आज देश के बड़े शहरों में गाजियाबाद की गिनती हो गई है। और अगले सेशन के हमारे खास मेहमान हैं तरुण शर्मा जी, सुशासन प्रभारी। रंजना सिंह डाइटिशियन है। बहुत बहुत स्वागत आपका रंजना जी। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे है कि गाजियाबाद के सुशासन की बात की जाए तो पिछले वक्त में और आज के वक्त में कितना बदलाव आप देखते हैं? सुशासन, गुड गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत वाइड फॉर्म है। इट्स अ प्रोसेस। गुड गवर्नेंस इज ए प्रोसेस जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ कानून के दायरे में हो, डिलीवरी अच्छी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं उन पॉलिसीज में इनकलकेट हो, उसमें निकल कर आए। एक बेसिकली ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते शब्दों में आपने बयां कर दिया या पॉलिसी जब बनाते हैं कि आपने बना दी, उसको एंड मैन तक, अब अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी करना उसकी, ये एक सुशासन का प्रोसेस है। आजकल के बच्चे देखे जा रहे हैं कि वो इंडोर गेम्स को ज्यादा, यानी कि फोन की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं इन कंपैरिजन टू आउटडोर गेम्स। इससे पेरेंट्स कैसे टैकल करें? बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माता पिता भी, या आजकल सोशल चीजें जो चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो पूरी डिपेंडेंसी है सोशल मीडिया की, बच्चों को फोन दे देना, लैपटॉप दे देना, वो कहीं ना कहीं बच्चों का एक मानसिक रूप से विकास रोक रही है, शारीरिक रूप से रोक रही है, और जो हमारा एक कल्चर है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं पिछाड़ रही है। हमारे बीच में सीडीओ गाजियाबाद अभिनव गोपाल, ARTO गाजियाबाद राहुल श्रीवास्तव जोरदार तालियों से अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। वहां पर क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, सड़क से ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जितने भी रोडें आई हैं, देखिए वो पूर्ण रूप से बन चुकी हैं, वो संचालित हैं, और 5 साल तक उसको मेंटेनेंस करने का भी होता है, तो वो भी नियमित रूप से अपने समय चल रहा है। तो उस तरीके से आप देखें तो ग्रामीण सड़कों की कंडीशन काफी ज्यादा सुधरी है और उनका मेंटेनेंस भी जो है टाइमली चल रहा है। ये केवल आपका काम केवल कागजों पे है, धरातल पे काम नहीं हो रहा। आप गाजियाबाद में कई रोड ऐसे हैं जो आप चल नहीं सकते, सड़कें टूटती भी जी हाँ। जो सड़क होती है कई एजेंसीज देखती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो शहरी क्षेत्र है, जैसा आप मेंशन कर रहे हैं, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, वो सड़क बेसिकली नगर निगम के द्वारा या अथवा GDA के द्वारा वो मेंटेन की जाती है। प्लस जो लोहा मंडी की बात कर रहे हैं, उसमें UP-SIDA का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इसलिए कई एजेंसीज के जो अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, जिसमें हर किसी का अपना मेंटेनेंस का टाइम अलग होता है, या किसी कारणवश वो फाइनेंस जो है हमारा ऊपर से शासन की तरफ से नहीं आ पा रहा है, या हो सकता है कि वो सही जगह पर रेज ना हुई हो। ड्राइविंग लाइसेंस सही बने, इसे लेकर क्या काम हो रहा है? जो हमारे यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस था, जो पहले ऑफिस में बनता था, वह
2 साल पहले से ही फेसलेस हो गया। कोई भी आवेदक फार्म भर के टेस्ट दे सकता है, वहाँ पे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फेसलेस और कॉन्टेक्टलेस है। जो यहाँ पे एनसीआर में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो 10 साल और 15 साल पुराने वाहन है वो अभी यहाँ पे चलते अवस्था में पाए जा रहे हैं। हालांकि उनका चालान किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, उन वाहनों पे भी रोक लगेगी। तो इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला तो है कि हमारे चालान की संख्या बढ़ेगी। दूसरा कि जब ITMS प्रणाली से जहाँ पे भी लागू हुआ वहाँ देखा गया कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई। हम उसको देख सकते हैं या मतलब उसको पकड़ा जा सकता है। और तीसरी जो है प्रदूषण की समस्या, जब हमारे स्क्रैप वाले वाहन जो पकड़े जाएंगे और स्क्रैप होंगे जो वाहन, उससे प्रदूषण की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। गंभीर सिंह ADM सिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सभा में। अगर सड़क सुरक्षा अभियान की बात की जाए तो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं गाजियाबाद सिटी में, क्योंकि ट्रक की ओवरलोडिंग, क्योंकि कनेक्टिंग शहर माना जाता है, तो ऐसे में चैलेंजेस भी काफी बढ़ जाते होंगे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम में ही कुछ समाधान हम निकालते हैं। जिससे सपोज करो किसी एरिया में एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं तो हम उसके पूरी टीम होती है हमारी, जो हर मंथ हमारी मीटिंग होती है, समीक्षा होती है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर अगर एक एरिया में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो रीजन क्या है। कई बार के जैसे आप देखते हैं NHI पे हमने जो स्टडी किया, NHI का एरिया सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वाला एरिया है, और हम ऐसे एरिया को ब्लॉक स्पॉट के रूप में चिन्हित करते हैं। और उनकी जो पूरी टीम होती है, हमारे इंजीनियर एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट की विभाग की टीम होती है, हमारे ट्रैफिक पुलिस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो पूरा का पूरा जो फाइंड आउट करते हैं हम उसकी जो मुख्य जड़ें हैं उसको पे जाते हैं। और पता लगा कि देखा होगा आपने जैसे हापुड़ चुंगी है, तो उसमें ही आपने देखा रोड के किनारे जो रोड ब्रिक्स टाइप की जो रोड बनती है उसको वहां लगाते हैं। कई आपने देखा होगा जैसे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, NHI के पे उस पे रोड डिवाइडर नहीं, तो हम उनको ऐसे एरिया को चिन्हित करते हैं। जैसे आपको देखा होगा हवाई रेस्टोरेंट्स है, वहां पे बहुत एक्सीडेंट हैं, तो हमने वहां पे व्यू कटर लगाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग उनको फाइंड आउट करके उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते जाते हैं। हमारे बीच में अपर नगर आयुक्त जी भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस शहर के विकास को किस तरीके से देखते हैं, कितना बदलाव आया है पहले की तुलना में अभी? अर्बन डेवलपमेंट में अब ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का हो रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट कर रही है। आज से हम 20 साल पहले या 30 साल पहले देखते होंगे तो उस समय जो रूरल पॉपुलेशन ज्यादा थी, अब अर्बन की तरफ शिफ्ट कर रही है। उसके कई रीजंस हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यहाँ हमारी फैसिलिटीज ज्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। तो जो भी चीजें हम अपने नागरिकों को दे सकते हैं, बेसिक नीड्स, जिसमें बिजली, पानी मेन रहता है, सीवर रहता है, वाटर है या सैनिटेशन है, इस पे और इसके अलावा जो हमें अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसके लिए हमारे पार्क्स हों, सेंटर वर्ल्स अच्छे हों, ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, तो इस पे डेवलपमेंट लगातार नगर निगम में और नगर निगम में होता रहा है और आगे भी हो रहा है। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अजय मिश्रा, कमिश्नर गाजियाबाद का। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और गाजियाबाद के विकास पर, यहाँ की संस्कृति पर और यहाँ की तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कमिश्नरेट बनने के बाद गाजियाबाद कितना बेहतर हुआ, कितना सुरक्षित हुआ? जैसे जो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कानून का जो मैंडेट है वो ये है कि ऐसे सारे अपराध जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होते हैं, हर हालत में 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेनी चाहिए जी। 2 महीने का टाइम फ्रेम हमें दिया जाता है। आज से लगभग 1.25 वर्ष पहले जब ये कमिश्नरेट बना था, उस समय ऐसे मामलों में करीब 64% मामलों में ही 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो पाती थी, 64%। और लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में, अभी 1 महीने पहले जब इसका स्टेटस था, तो उसको हम 97% पे लेके जा चुके हैं। सितंबर 2023 में यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बूथ यहाँ पे ऑपरेशनल किए गए। तो 20 थानों में ये ऑपरेशनल हुए, जिसमें 11 महिला पुलिसकर्मी हैं। हर एक पिंक बूथ पे 11 महिला पुलिसकर्मी हैं और ये 24 घंटे खुलते हैं ये पिंक बूथ। ये जो हमारे पिंक बूथ थे, इनको फिर सब्सिक्वेंटली हमने फैमिली काउंसलिंग सेंटर के रूप में भी कन्वर्ट किया। तो जो हमारा सक्सेस रेट होता था, मान लीजिए 100 केस आए और कितने मामलों में दोनों में हम सुलह करा दे रहे हैं, वो सक्सेस रेट
2023 में 18% था। केवल 18% मामलों में उस परिवार को पुनः हम जोड़ पाते थे। वो 2024 में बढ़ के 73% हो गया है। क्षमता बढ़ी है। परिवार को टूटने से बचा रही है पुलिस। हमारी अगली मेहमान है अलका चौधरी जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष। गाजियाबाद में महिलाओं को लेकर क्या सोच बदली है पहले के मुकाबले अब? एक प्राउड जो अपने आप पर फील होता है, हम महिलाएं, वो योगी सरकार जी की वजह से हमें जो हो रहा है, और हमें ये फील होता है हम कहीं भी एकदम से अकेले चले जाते हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर 7 बजे हैं तो घर वालों की 7 कॉल आ जाती थी, हमारी बेटी नोएडा गाजियाबाद में है तो। हाँ जी कि हमारी बेटी कहाँ रह गई। अगर आप 11 बजे तक भी कहीं घर के बाहर है तो आप सेफ हैं। किस किस तरह की समस्या और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए? हमारे यहाँ से महिला क्या करेंगी, वो एक एक पीस पर आपके 30 रुपीस लेती हैं, और जो वो महिला 3-3, 4-4, 5-5 जिनके छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने वो महिला देखी हैं, वो भी 10-10 पीस एक दिन में करती हैं। ठीक है, नीचे से कराती है। नीचे लेवल से उठकर आज वो इस काम से आ गया कि जो मेरी महिलाएं, उनकी एक एक महिला आराम से बहुत इजीली 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ कमा रही है, जिससे फाइनेंशियली उनकी मजबूत हुई और घर के कलेश खत्म हुए हैं। हमारे बीच में विधायक मोदी नगर मंजू शिवाजी मौजूद हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मोदी नगर कैसा है इस वक्त? मोदी नगर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अब से थोड़े दिन पहले मैं सोचूं 15 साल तो मोदी नगर उदास था। मोदी नगर का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। मोदी नगर के मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन विद इन लास्ट 10 ईयर्स मोदी नगर मुस्कुरा रहा है, मोदी नगर आगे बढ़ रहा है, मोदी नगर में इंडस्ट्री आ रही हैं, मोदी नगर की सड़कें अच्छी हो रही हैं, मोदी नगर में विद्यालय आ रहे हैं, और आज हर कोई लालायित है कि मोदी नगर में मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊं। मोदी नगर में फैक्ट्रीज बढ़ रही है, जमीन कब बढ़ रही है? ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्रीज के लिए वहां पर इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है ये रेशियो क्या है? अगर जिला गाजियाबाद में देखूं तो मैडम जमीन तो मेरे पास ही है जी, मोदी नगर में ही है जी। और क्योंकि जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, ये अगर हम देखें एंड इवन पार्ट ऑफ मुरादनगर, ये सारे प्री ऑक्युपाइड हैं। मोदी नगर में काफी जमीन है, और खास तौर से मेरठ डासना एक्सप्रेसवे होने के कारण कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि पहले अगर गाजियाबाद में एक प्रोग्राम होता था तो हम सोचते थे कि सुबह का प्रोग्राम हो गया, शाम का कैंसिल कर दें, या शाम का करें, सुबह का ना करें। सड़कें इतनी अब इतनी अच्छी हो गई है मैम कि मेरठ डासना रोड से हार्डली 35 मिनट्स लगते हैं गाजियाबाद आने में। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और अब इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।